पी सकता है, तो क्या मैं अपने भक्तों के लिए थोड़ी सी हवा भी नहीं कर सकता? तो प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश को ही सेवा में दे दिया, क्योंकि अम्बरीश जी तो आठों पहर प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। वो इतने बड़े राजा थे, तो प्रभु ने सोचा क्या पता कोई किस समय आक्रमण कर दे, तो प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सेवा में दे दिया। ऐसे ही हमारे प्रभु हर वक्त वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा करता था। अब जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान पे अपना समर्पण कर देते हैं, तो भगवान कोई हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं, हमारी योग क्षेम को करते हैं। अब अम्बरीश जी महाराज हर एकादशी का व्रत करते, साल में जितनी एकादशी आती हर एकादशी को वो निर्जला व्रत रखते थे। तो एक बार उन्होंने व्रत किया निर्जला, तो अगले दिन जैसे आज एकादशी है तो द्वादशी को परायण करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि द्वादशी में अगले दिन परायण का समय होता है, फिर त्रयोदशी लग जाती है और द्वादशी को परायण करना जरूरी होता है। अब अम्बरीश जी ने व्रत किया और द्वादशी को परायण करने में थोड़ा समय रह गया, उधर से दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, आओ महाराज। तो अम्बरीश जी ने कहा प्रभु आप आए हो तो आप भोजन का निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन करना। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हमने भी व्रत किया है तो हम यहीं पर परायण करेंगे, आपके यहाँ भोजन करेंगे, हम थोड़ा स्नान करके आते हैं। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, उधर से उनको बहुत समय लग गया, उधर से परायण का समय हो गया, त्रयोदशी लगने वाली। अब अम्बरीश जी देख रहे हैं कि दुर्वासा जी आए नहीं। उन्होंने पंडितों से पूछा, क्योंकि जब हम किसी संत को भोजन में, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं ना, जब तक हम उनको भोजन नहीं करवाते तब तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे उनका अनादर माना जाता है कि हम पहले भोजन कर ले और वो बाद में हम उनको भोजन करवाएं। इसीलिए अम्बरीश जी ने पंडितों से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, चरणामृत ले लीजिए, आपका परायण हो जाएगा, आपका वचन भी, आपका निमंत्रण भी रह जाएगा। तो जैसे ही चरणामृत पीकर उन्होंने अपना परायण किया, सिर्फ चरणामृत पिया, उधर से दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जी को लगा कि इन्होंने मुझे निमंत्रण देकर खुद भोजन कर लिया। अब उन्हें इतना क्रोध आया कि हमारा निमंत्रण देकर इसने खुद पहले भोजन कर लिया। उन्हें इतना क्रोध आया, उन्होंने क्रोध में अपनी जटा उखाड़कर नीचे करी और एक कृत्या पैदा हो गई, और वो कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा, हाथ जोड़कर खड़े, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, कोई अपनी सफाई नहीं दी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन चक्र तो प्रभु ने ले रखा है। अब वो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। अब कृत्या को तो भस्म कर दिया, अब वो दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी देखा ये सुदर्शन चक्र, अब तो दुर्वासा जी घबरा गए, ये कहाँ से आ गया सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा जी आगे आगे और वो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। भागते भागते दुर्वासा जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर कहा, तो ब्रह्मा जी ने दूर से देखा, कहते वो कहने लगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं बचाता, भाग जाओ भाग जाओ, ये तो हमारे भगवान का अमोघ सुदर्शन चक्र है, हम नहीं बचा सकते। उसके बाद वो शिव के पास गए, तो शिव ने भी मना कर दिया, हम नहीं कुछ कर सकते, जिनका